हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ये वीडियो दीपावली के दिन बनाया जा रहा है। दीपावली एक ख़ास त्यौहार है जो कि समृद्धि और खुशहाली लाने का प्रतीक माना जाता है जीवन में। इसीलिए हम लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। खुशहाली तभी आएगी जब आदमी स्वस्थ रहेगा, तभी खुशहाली का आभास हो सकता है या फिर खुश रह सकता है। तो दीपावली के दिन घर की सफाई होती है, पूरे जो व्यवस्था है उसकी सफाई हो जाती है, लेकिन हम लोग शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं डॉक्टर होने के नाते मेरा टारगेट ये है कि आप अपने घर और पूरी व्यवस्थाओं की सफाई तो करें ही करें, शरीर की भी सफाई करें, क्योंकि स्वस्थ रहना ज़रूरी है। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। वेल्थ यानी धन संपदा सब कुछ तभी है जब आप हेल्दी हैं। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो खुश भी रहेंगे और सब काम इफ़िशिएंट तरीके से आप करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उनको पूरी संपदा कमतर लगने लगती है या फिर अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ को कैसे बनाए रखा जाए ना, स्वस्थ कंडीशन को कैसे बनाए रखा जाए, कोशिश तो हम लोग कर सकते हैं। तो बीमारियां शरीर में एंटर ना करें और शरीर के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट ना हो। तो देखिए, आज की डेट में जितनी भी बड़ी बीमारियां आप जानते हैं सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ काम करने लगती है, ठीक से काम नहीं करती है, तभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, यूरिया, जितने भी आप जानते हैं 90% बीमारियां क्या हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर शरीर में उत्पन्न नहीं होंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो देखिए, यहाँ पे दो फिगर बने हैं। ये लीवर है, इसको हिंदी में जिगर भी बोलते हैं। कोई बड़ा काम कर लेता है या अपनी हैसियत से अधिक काम कर लेता है तो बोलते हैं कि बहुत जिगर वाला है। जिगर मतलब लीवर उसका साथ दे रहा है। और इस फिगर को अगर आप देखें तो लीवर है, इसी जैसा मोरालेस पाया जाता है, और इसी के आसपास ये फिगर है और ये ब्रेन है। तो दोनों मोरालेस एक दूसरे के समान हैं, शेप में ही नहीं फंक्शन में भी एक दूसरे के कोलैबोरेशन में काम करते हैं। तो देखिए, लीवर शरीर का प्रोसेसर है। शरीर में कौन केमिकल, कौन मटेरियल कितने देर तक रहेगा और किस फार्म में रहेगा, ये सब निर्धारित कौन करता है? लीवर। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं पहले जाता है स्टमक में। जैसे मान लीजिए स्टमक में आ गया, ठीक है, स्टमक से इंटेस्टाइन में सब डाइजेशन होता रहता है इस तरह से, और डाइजेशन होने के बाद पूरा न्यूट्रिएंट मटेरियल सब जाता है किसमें? लीवर में जाता है। तो लीवर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसर मतलब क्या है कि उसको शरीर के जरूरत के हिसाब से परिवर्तित कर देता है। जो वेस्ट मटेरियल है उनको तोड़ के बाहर निकाल देगा, और जो शरीर के लिए मटेरियल अच्छे हैं, काम के हैं, उनको उस जगह पे भेज देता है, उस अंग में भेज देता है जहां पे उसकी जरूरत पड़ती है। तो यही काम है लीवर का, प्रोसेसर का। अब होता क्या है कि हम लोग ढेर सारी चीज़ें खाते रहते हैं, बाहर की भी घर की भी। इस तरह से खाते रहने से लीवर में कुछ इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो जाती हैं, और लीवर में जो इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो जाएंगी तो उसको बाहर निकालना जरूरी होता है, अन्यथा लीवर का काम कमतर हो सकता है। और लीवर का अगर काम कमतर हो गया तो कई बीमारियां शरीर में पनपने लगती हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने पूरे घर की सफाई की, दिवाली पर कपड़े, बिस्तर सब कुछ पूरा धूल डालते हैं, सब कुछ आपने साफ कर दिया, तो शरीर की भी सफाई जरूरी है। दीपावली इसीलिए आती है कि आप एक साल में कम से कम पूरे घर में और जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी है, सब कुछ ठीक तरीके से व्यवस्थित हो जाए और साफ सफाई हो जाए। तो शरीर को भी सफाई करना है, और शरीर की सफाई करने के लिए लीवर अगर स्वस्थ रहेगा ना, तो पूरी व्यवस्था शरीर में ठीक से चलेगी।
तो देखिए, लीवर को स्वस्थ रहने के लिए, जिगरवान बने रहने के लिए, हिम्मत वाला बने रहने के लिए और बलिष्ठ और स्वस्थ बने रहने के लिए जरूरी है कि आप लीवर की सफाई ठीक तरीके से आप करते रहें और बिना किसी टेंशन के आपको बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। तो देखिए, पहली दवा है चिलिडोनियम क्यू, मदर टिंचर ले लीजिए, और दूसरी दवा है हाइड्रेस्टिस क्यू। 10-10 बूंद, उसको 15 दिन 3 टाइम लेना है। 10-10 बूंद 15 दिन 3 टाइम लेना है। और वो 15 दिन कब कब लेना है? जनवरी में आप 15 दिन ले लीजिए, फिर अप्रैल में 15 दिन ले लीजिए, फिर जुलाई में 15 दिन, फिर अक्टूबर में 15 दिन। तो इस तरह से होगा क्या कि आपके शरीर में सभी प्रक्रियाएं या क्रियाएं ठीक से चलेंगी, और क्रियाएं अगर ठीक से चलेंगी और लीवर और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, और लीवर और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बना रहेगा ना, तो शरीर के और अंग व्यवस्थित तरीके से काम करते रहेंगे। होता क्या है कि हम लोगों की शरीर जो है धीमे धीमे रिन्यू होती रहती है। यानी जैसे मान लीजिए शरीर है यहाँ पे इस तरह से, तो इसमें कुछ चीजें जुड़ती रहती हैं और कुछ चीजें निकलती रहती हैं। 7 साल में एवरेज 7 साल में पूरी बॉडी रिन्यू हो जाती है। यानी 7 साल में क्या हो जाता है? रिन्यू। तो पूरी बॉडी जब रिन्यू हो जाती है तो कहने का मतलब क्या है कि पुराने वाले मटेरियल बाहर निकल जाते हैं और उसकी जगह पे नए वाले मटेरियल आते रहते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस नेचुरल तरीके से चलता रहता है, हम लोगों को पता नहीं चलता। तो कुछ ना कुछ डैमेज होते रहता है। अब इसी में सोचिए कि अगर इनकमिंग का प्रोसेस कम हो जाए और आउटकम का प्रोसेस वही रहे तो भी बीमारी क्रिएट होगी, और इनकमिंग का प्रोसेस नॉर्मल रहे और आने का प्रोसेस अगर फास्ट हो जाए तो भी दिक्कत क्रिएट होगी। तो ब्रेन पूरी बॉडी को गवर्न करता है, ब्रेन पूरी बॉडी को फंक्शन को रेगुलेट करता है, रेगुलेट ठीक से करता रहे, और उसके लिए जरूरी है कि अल्फा अल्फा क्यू, मदर टिंचर आप अल्फा अल्फा क्यू का 10 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में डालकर 1 महीने लेना है। और वो महीना कौन कौन सा हो सकता है? मार्च और सितंबर आप लीजिए। तो इस तरह से सफाई होगी, ब्रेन स्वस्थ रहेगा, लीवर स्वस्थ रहेगा, तो अधिकतर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बॉडी में एंटर नहीं करेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। खासतौर से होता क्या है कि लगभग 20 से 25 साल तक कोई बीमारियां होती नहीं, और क्योंकि शरीर की जो स्टेमिना है ना, जिसको स्टेमिना बोलते हैं ना, उसी को हिंदी में जिगर बोलते हैं। जो इंग्लिश में स्टेमिना है और हिंदी में वही क्या है? जिगर है। तो ये स्ट्रांग रहता है। प्रदूषण की वजह से, खान पान की वजह से इसमें कुछ गड़बड़ी आने लगती है, तो उसी को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कार है, आपके पास बाइक है, कुछ दिनों में आप उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। आपने कभी सोचा कि शरीर की सर्विसिंग कब होगी? तो शरीर की सर्विसिंग के लिए आपको ध्यान देना है, इसी तरीके से करना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास दुनिया की सभी संपदा हो सकती है, मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं तो सारी संपदा होते हुए भी आपको महसूस नहीं होगा। तो आप ऐसा करें, और एक बार फिर से सबको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इन सब छोटी मोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होंगी, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होंगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू।